पाकिस्तान के लिए अमेरिका से एक और खुशखबरी जो है वो सामने आई है और उसी के साथ साथ वो खुशखबरी जो है वो भारत के बिल्ले का फंदा बनी है। आप ये कह सकते हैं कि भारत की चीखें जो है वो आसमान तक जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बीएलए तंजीम जो है वो जिसे ऑलरेडी अमेरिका और दीगर कंट्रीज़ की जानिब से उसे दहशतगर्द तंजीम जो है वो करार दे दिया गया है, लेकिन इसी की एक शाख है मजीद ब्रिगेड। अब मजीद ब्रिगेड को भी कल अमेरिका की जानिब से जो है वो दहशतगर्द तंजीम जो है वो उसे करार दे दिया गया है। अब इसके अंदर टेक्निकली जो है उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही उसके साथ कोई भी इंटेरोगेशन होती है, तो उसे फिर दहशतगर्द करार दिया जाता है, यानी कि उनके साथ वही ट्रीट किया जाता है जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। और अगर अमेरिका जैसी कंट्री उसे दहशतगर्द कह रही है, तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान एटलीस्ट इंडिया जो है वो उन्हें अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये एक आज़ादी की तहरीकें हैं। जैसे कि जाफ़र एक्सप्रेस के हादसे के अंदर भारत के ऑफिशियल की जानिब से तो उसकी मज़म्मत ही की गई थी। लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो बीएलए की बजाय और लिबरेशन बीएलए नहीं सामने लाएगी, तो मजीद ब्रिगेड के कुछ लोग जो है वो सामने ला कर कह दिया गया जी हम आज़ादी की तहरीक जो है चला रहे हैं। बेसिकली वो सपोर्ट करता है। आप ये तो ढकी-छुपी बात नहीं है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए को जो है वो दहशतगर्द तंज़ीम करार देने के बाद उन्होंने उसकी अलग से एक शाख बना ली थी मजीद ब्रिगेड। तो मजीद ब्रिगेड जाफ़र एक्सप्रेस में भी इन्वॉल्व थी और फिर वो उन्हें जो है वो अपने टीवीज़ के ज़रिए या फंडिंग के ज़रिए जो है वो उन्हें फंड करते थे कि जो है ये एक आज़ादी की तहरीक है, ये बलूचिस्तान आज़ाद करवाना चाहती है। तो इनके ऊपर जो है मुकदमात दर्ज हुए, 50 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हुए जाफ़र एक्सप्रेस और मुख्तलिफ हादसात के अंदर। तो अब जो है उसे जो है दहशतगर्द तंज़ीम जो है वो कर दिया गया है और भारत के अंदर इसे लेकर एक सर्वेलेंस जो है वो एक आप कह सकते हैं कि उनकी जो है वो चीखें आसमान तक गई है इसे लेकर, क्योंकि उनके पास है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं बलूचिस्तान के अंदर ना बैलेंस करने के लिए। तो उनकी एक्टिविटी जो है वो अब इसके ऊपर हो सकता है रोकथाम लग जाए, अगर नहीं लगेगी तो फिर उनके ऊपर भी फैट ऑफ बैठा है देखने के लिए। तो अब भारत जो है वो अपनी हड्डों-गर्मियों से बाज़ नहीं आ रहा। अब इसी के साथ-साथ कल एक रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय दफ़्तर ख़ारजा ने जो दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने हैं, वहाँ पर जो है लोग फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं सफारत खाने के अंदर जो मुलाज़मीन होते हैं। तो वो जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर नज़दीक करीब कहीं भी दिल्ली के अंदर वो किराए पे घर ले लेते हैं। तो उन्हें नोटिसेज़ जारी कर दी गई कि आप यहाँ से जहाँ मर्ज़ी जाएँ बस घर खाली कर दें। किसी तरह बस बेसिकली उन्हें तंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि उन्हें वापस ही बुला लें अब इस कंट्री के साथ मामलात जब तक बेहतर नहीं होते। तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही हैं, ज़्यादातर लोग, पढ़े-लिखे लोग हैं लेकिन अनपढ़ ज़्यादा हैं। तो उन्हें फ़िलहाल वापस ही बुला लिया जाए और इसके साथ-साथ एक और भारत के लिए जो है वो बुरी खबर सामने आई है, बुरी कह लें या खबर सामने आई है कि राफ़ेल तैयारे जो है वो फिर से डिमांड में आ गए हैं। राजनाथ सिंह जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके ज़ेर साया जो है राफ़ेल तैयारे फ्रांस से लेने का फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि उनके तैयारे जो है वो बहुत कम हो गए हैं। और खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनके तैयारे इतने कम हो गए हैं कि जितने पाकिस्तान के पास है उसके बराबर हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमसे 3 टाइम बड़ी कंट्री है तो उसे उस हिसाब से ज़्यादा तैयारे ज़रूरत है और एयर फोर्स उनकी कमज़ोर नहीं है। बस पाकिस्तान की एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कुछ सपोर्ट और कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से, वरना उनके एयर फोर्स जो है वो अच्छी खासी तगड़ी एयर फोर्स है और उनके पास उनके फाइटर जेट से हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो वो उसका बैलेंस पूरा करने के लिए अब राफ़ेल तैयारे भी मंगवाए जा रहे हैं। यानी कि उनके राफ़ेल गिरे थे।